Morning, hello student. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 5 communicable diseases. ओके तो आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये चैप्टर आपके EVS के साइंस पोर्शन का चैप्टर 5 है जिसका नेम है कम्युनिकेबल डिजीज। ओके तो चैप्टर आपका लेंथी है इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। ओके तो आप मेरे संग अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस का क्या मीन्स होता है? इससे पहले हमने डेफिशिएंसी डिसीजेस पढ़े थे। डेफिशिएंसी डिसीजेस होते हैं जैसे जो चीज़ हमारी को चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी कमी से जो डिसीजेज हमें होते हैं वो डेफिशिएंसी डिसीज कहलाते हैं। ओके अब हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होते हैं जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन से को होते हैं। ओके बेस्ट एग्जाम्पल इस समय कम्युनिकेबल डिसीजेस का है कोरोना वायरस। आपको पता ही होगा जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। ओके तो जो कोरोना वायरस वो कैसा डिसीज है? वो कम्युनिकेबल डिसीजेस है। ओके तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। A disease is a condition in which certain important function of the body get disturbed and make the person feel sick. Diseases वो होते हैं, diseases क्या होता है? बीमारी वो होती हैं जो बॉडी में certain function जो important function है वो डिस्टर्ब हो जाए और जो पर्सन है वो फील करने लगे सिक, बीमार से सब फील करने लगे। ओके डिसीजेज मे बी ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। डिसीजेज वेरियस एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स के कारण होते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड अबाउट डेफिशिएंसी डिसीजेज। इससे पहले हमने पढ़ा था डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में प्रीवियस चैप्टर में। दिस डिसीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल एज दे डू नॉट हैव स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस कम्युनिकेबल नहीं होते, ये एक पर्सन दूसरे पर्सन में नहीं फैलते। ओके कौन से डिसीजेस? डेफिशिएंसी डिसीजेस। बट अब हम पढ़ें कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। ओके Certain diseases are caused by microorganisms such as bacteria, virus, protozoa and fungi. कुछ certain diseases microorganism की उससे भी होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। Microorganisms are extremely small living things that can be seen only with a microscope. माइक्रोऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत ही छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, वैसे हम इसे नहीं देख सकते। ओके नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनाइजिज्म कॉज डिसीजेज, बट सारी माइक्रो ऑर्गेनाइजिज्म डिसीजेज नहीं करते के कारण डिसीज नहीं होता। ओके सम आर यूजफुल टू अस, कुछ हम यूजफुल भी होते हैं। चीज़ एंड कर्ड आर मेड विद द हेल्प ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चीज़ और जो कर्ड होते हैं ये भी किसकी मदद से बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। ओके सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म Some microorganisms are harmful, they can cause diseases. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, ये किस कारण होते हैं? ये बीमारी का कारण होते हैं। डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। जो डिसीजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है उसे जर्म्स कहते हैं या पैथोजेंस कहते हैं। ओके दे आर ऑफ 4 काइंड, ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया, प्लूरल ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया है प्लूरल ऑफ बैक्टीरियम। ओके बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन विच मे बी राउंड, रोड लाइक और स्पायरल इन शेप। जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन में जो कि राउंड होता है, रोड लाइक होता है, जो उसका शेप होता है स्पायरल होता है। ओके दे कॉज टाइफाइड, क्लोरिया और ट्यूबरक्लोसिस के कारण हमें टाइफाइड, क्लोरिया और ट्यूबरक्लोसिस हो जाते हैं। ओके जैसे ये बैक्टीरिया। ओके फर्स्ट आपको पिक्चर जो दिख रही है वो रेड सी, वो बैक्टीरिया की। ओके इसके कारण हमें क्या क्या होता है? टाइफाइड, क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस। ओके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरस। वायरस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, कैन बी सीन ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है जो कि हमें केवल माइक्रोस्कोप की मदद से दिखेगा। ओके दे आर फिल्ट्रेबल, ये फिल्ट्रेबल होता है। दे बिकम एक्टिव ओनली एंटरिंग अ बॉडी, लिविंग बॉडी, ये एक्टिव रहता है केवल लिविंग बॉडी में। ओके दे कॉज फ्लू, इन्फ्लुएंजा, रैबिश, मिल्स, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। इसके कारण क्या क्या हो सकता है? रैबिश में से स्मॉल पॉक्स हो सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। थर्ड है प्रोटोजोआ।
प्लूरल ऑफ प्रोटोजोन। प्रोटोजोआ क्या है? प्लूरल है प्रोटोजोन का। ओके, प्रोटोजोआ आर मच बिगर देन बैक्टीरिया। जो प्रोटोजोआ है वो बिगर होता है, बड़ा होता है बैक्टीरिया से। दे आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, एम्बोपिक डेस्टिनी एंड मलेरिया डिसीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, अमोबिया एंड मैस्मोडियम रेस्पेक्टिवली। तो जो प्रोटोजोआ की कॉजेज से के कारण क्या क्या होता है? मलेरिया होते हैं। ओके, प्रोटोजोआ। ओके, फोर्थ पढ़ते हैं फंगी, प्लूरल ऑफ फंगस। जो फंगी है वो प्लूरल है फंगस का। ओके, फंगी आर वेरी स्मॉल नॉन ग्रीन प्लांट। फंगी बहुत ही छोटा और नॉन ग्रीन प्लांट है। दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया एंड कॉजेज रिंगवर्म। ये क्या है? ये लार्जर है बैक्टीरिया से और इसके कारण क्या होता है? रिंगवर्म। ओके, अब आगे पढ़ते हैं वेयर डू जर्म्स लिव। जर्म्स कहाँ रहते हैं? ओके, जर्म्स लाइव एवरीवेयर। जर्म्स सभी कहीं भी हो सकते हैं। ओके, दे आर प्रेजेंट इन एयर, एयर में भी हो सकते हैं। इन अनक्लीन वाटर, अनक्लीन वाटर में भी हो सकते हैं। एंड इन ऑल काइंड ऑफ डर्ट अराउंड अस, और हर काइंड ऑफ डर्ट अराउंड अस, जो हमारे आसपास जितनी भी डर्ट है उसमें क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं। ओके, दे आल्सो लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बॉडी में भी हो सकते हैं, ह्यूमन की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में भी। ओके, यू कैन बिकम सिक इफ़ जर्म्स एंटर योर बॉडी। हम बीमार हो जाते हैं जब हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर कर जाते हैं। ओके, एट टाइम जर्म्स एंटर ह्यूमन बॉडी। जब जर्म्स ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, इफ़ द जर्म्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर द पर्सन इज सेड टू बी इन्फेक्टेड। जब जर्म्स लार्ज नंबर में प्रेजेंट करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ओके, दिस जर्म्स डू नॉट अलाउ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड द पर्सन बिकम सिक। जो ये जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में अलाउ नहीं करते और पर्सन क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है। ओके, अ पर्टिकुलर डिसीज इज कॉज बाय स्पेसिफिक काइंड ऑफ जर्म। जो पर्टिकुलर कॉजेज डिसीजेज हैं वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ जर्म्स के कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइफाइड इज कॉजेज बाय द काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन विच कॉजेज क्लोरिया। मतलब टाइफाइड जो होता है वो उन बैक्टीरिया के कारण होते हैं जो कि अलग होता है क्लोरिया से। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवरी डिसीज हैज़ डिफाइंड सिम्टम। सभी डिसीज के एक डेफिनेट सिम्टम्स होते हैं। एवरी डिसीज कॉजिंग जर्म अफेक्टेड द बॉडी इन सर्टेन वे। सभी डिसीजेज अपने अपने अलग तरीके से बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। सभी कारण होते हैं जर्म्स के। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन वॉमिट एंड पास वाटर स्लोली सेवरल टाइम इन अ डे, द पर्सन कुड बी सफरिंग फ्रॉम क्लोरिया। तो मतलब जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पर्सन वॉमिट कर रहा है और पूरे दिन, तो जो पर्सन है वो किससे सफ़र है? वो क्लोरिया से सफ़र है। ओके, बाय स्टडिंग द सिम्टम डॉक्टर आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिजीज। और जब वो सिम्टम, जो डॉक्टर होता है वो जो सिम्टम देख लेता है तो वो बताता है कि उसे कौन सी बीमारी हो गई। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। Germs are parasites. If they enter the animal body, they live and grow on healthy cell. White blood cell fight the germs. जब germs क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। जब वो बॉडी में एंटर करते हैं तो वो लिव करते हैं, ग्रो करते हैं हेल्थी सेल। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं? जर्म से फाइट करने में हेल्प करते हैं। जर्म्स यूजली एंटर अ बॉडी थ्रू द नोज, माउथ, ब्रोकन और कट स्किन। जो जर्म्स होते हैं वो बॉडी में किसके थ्रू एंटर करते हैं? नोज, माउथ, है ना, और ब्रोकन, कटी हुई स्किन उसकी जो होते हैं उससे करते हैं। तो तभी तो आपसे अभी हम सब बोलते हैं, मतलब सब बोलते हैं कि मास्क लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि जो हमारे नोज और माउथ से उससे जर्म्स एंटर करते हैं। ओके, तो जो कोरोना वायरस वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है। यदि हम नोज और माउथ को कवर करके रखेंगे तो हमें वायरस नहीं होगा। ओके, व्हेन दे स्टार्ट टू ग्रो मल्टीपल एंड अफेक्टेड अवर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। जब ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और अलग हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं तो ये क्या कहलाने लगता है? इन्फेक्शन और कहने लगता है। ओके, इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अवर बॉडी टू इन्फेक्शन। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती है। ओके, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म और फंक्शन ऑफ आवर बॉडी और इट्स पार्ट इज कॉल्ड डिसीज। जो डेविएशन ऑफ द फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म और फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, नॉर्मल फॉर्म से बढ़ना और हमारी बॉडी के फंक्शन को मतलब वो करना, जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? डिसीजेस कहलाता है। ओके, डिसीज विच आर कॉज बाय जर्म्स एंड इजली पास ऑन फ्रॉम स्किन पर्सन टू हेल्थी पर्सन, सिक पर्सन हेल्थी पर्सन आर कॉल्ड इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज वो जर्म्स जो ईजिली पास हो सकते हैं एक हेल्थी पर्सन को, एक सिक पर्सन से, एक बीमार पर्सन से एक हेल्थी पर्सन को हो जाते हैं, वो कम्युनिकेबल डिसीज कहलाता है। ओके, इन्फेक्टियस मीन्स हैविंग इन्फेक्शन। इन्फेक्टियस का मीन्स होता है हैविंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होना। ओके, आगे बढ़ते हैं।
द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब सर्टेन इन्फेक्टेड डिसीज। जो आपको एक टेबल दी गई है, इसमें बताया गया है जो इन्फेक्टेड डिसीज कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपको दिया है क्लोरिया डिसीज है, क्लोरिया जर्म्स है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। कॉजेज कैसे, कंटेनिंग फूड और वाटर कंटेन विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब गंदा पानी के कारण होता है। सिम्टम्स क्या है, फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग, वाटर स्टोली, जो इसके क्या है सिम्टम वॉमिटिंग होना। ओके, प्रिवेंशन क्या है, अवॉइड फूड एंड वाटर फ्रॉम अनक्लीन सोर्स, मतलब इसके प्रिवेंशन कैसे क्या है, डिसीज से बचने के लिए फूड को अवॉइड करना, अनक्लीन वाटर के सोर्सेज से बचना। ओके, क्लीन वाटर पीना। ओके, सेकेंड है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, इसका जर्म है बैक्टीरिया। कॉजेज के कंटेमिनेट फूड और वाटर कंटेन विद इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, इसका सिम्टम है हाई फीवर, बॉडी हेडेज, स्टोर हेडेज, मतलब जो टाइफाइड है तब होता है तेज बुखार आना, शरीर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना। ओके, इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके प्रिवेंशन भी अवॉइड फूड एंड वाटर फ्रॉम अनक्लीन सोर्स। ओके, थर्ड है मलेरिया। मलेरिया का कारण है जर्म्स है इसके प्रोटोजोआ। कॉजेज इसके मॉस्किटो बाइट, मच्छर का काटना। सिम्टम है इसके हाई फीवर, हेडेज, चिल्स और बॉडी स्टेज। ओके, प्रिवेंशन डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन योर सराउंडिंग, मतलब प्रिवेंशन क्या है, मलेरिया के बचने के लिए पानी को खट्टा करके ना रखना। ओके, फोर्थ है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बैक्टीरिया से होता है ये। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ट्यूबरक्लोसिस होता है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन होना और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आना। ओके, इसके सिम्टम क्या है, ड्राई कफ, मेल फीवर, बॉडी बिकम वेरी वीक, मतलब ड्राई कफ होना, फीवर होना और ना बॉडी का वीक हो जाना। इसके प्रिवेंशन क्या है, ईट प्रॉपर फूड, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, प्रॉपर फूड खाना और इन्फेक्टेड पर्सन के जो इन्फेक्टेड पर्सन ट्यूबरक्लोसिस उसके कॉन्टैक्ट में ना आना। ओके, फिफ्थ है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म होता है फंगी से। अनक्लीन बॉडी, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अनक्लीन बॉडी होना और इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आना। ओके, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, राउंड इची क्रैश ऑन स्किन, स्किन पे वाइट वाइट राउंड एचेस हो जाना। ओके, इसके प्रिवेंशन क्या है, की बॉडी क्लीन, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्ट, अपनी बॉडी को साफ रखना और इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में ना आना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपको स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज का फैलना, किसके थ्रू जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज हो वो एक दूसरे से फैलते हैं। ओके, कम्युनिकेबल डिसीज जनरली स्प्रेड इन द फॉलोइंग वे। इस तरह से कम्युनिकेबल डिसीज हो सकते हैं। फर्स्ट बाय एयर, एयर के थ्रू। द कफिंग और स्नीजिंग ऑफ अ सिक पर्सन रिलीज जर्म्स इन एयर। जो जिस पर्सन को कफ हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, वो क्या करता है, जब वो छींकता है, जब खांसता है, तो जो एयर में जर्म्स आते हैं उसके। दिस जर्म्स स्प्रेड इन एयर एंड एंटर अ हेल्थी पर्सन व्हेन ही ब्रीथ इन। तो ये जर्म्स क्या करते हैं, एयर में चले जाते हैं, स्प्रेड फैल जाते हैं और जो हेल्थी पर्सन ब्रेथ कर रहा होता है तो उसके अंदर उस एयर के थ्रू एंटर करते हैं उसकी बॉडी में। डिसीजेज लाइक कफ, कोल्ड, फ्लू, स्मॉल पॉक्स में स्प्रेड थ्रू द एयर। जो डिसीजेज जैसे कफ, कोल्ड, फ्लू, स्मॉल पॉक्स एंड प्लीज, ये क्या करते हैं, एयर में फैलते हैं। ओके, सेकेंड है आपका बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण स्प्रेड होता है कम्युनिकेबल डिजीजेज। मोस्ट ऑफ द डिसीजेज कॉज्ड बाय वायरस लाइक इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मिल्स, कफ, कॉमन कोल्ड आर इजिली पास ऑन टू हेल्थी पर्सन व्हेन दे कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डिसीजेज पर्सन इज क्लॉथिंग अदर आर्टिकल। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे हो जाता है, जैसे ये वायरस जो आपने इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, ये क्या करते हैं, सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन में आते हैं। ओके, तो ये किसके थ्रू आ सकते हैं, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट होना, कपड़े शेयर करना, अदर आर्टिकल्स शेयर करना, इससे भी जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो स्प्रेड हो सकते हैं। ओके, थर्ड है बाय फूड एंड वाटर। बाय फूड और वाटर के थ्रू भी हो सकते हैं। मैनी जर्म्स कंटेमिनेट फूड एंड वाटर। डिसीज लाइक टाइफाइड, क्लोरिया, डायरिया, डिसेंट्री, जॉइंडिस एंड फूड पॉइजन स्प्रेड बाय। तो जो फूड और वाटर के थ्रू भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं, टाइफाइड, क्लोरिया, डायरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंटेन फूड एंड वाटर, मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड काउ में आल्सो कॉज। और जो इन्फेक्टेड काउ के मिल्क से भी क्या हो सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं। ओके, फोर्थ आपको दिया है थ्रू कट इन द स्किन। स्किन पर कट होने से भी डिसीज हो सकते हैं कम्युनिकेबल। मैनी जर्म्स एंटर योर बॉडी थ्रू इंजरीज और कट इन द स्किन। जो मैनी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं इंजरीज से और कट से। डिसीज लाइक टेटनस स्प्रेड इन दिस वे। जो टिटनस होता है वो इस जो बीमारी होती है ये इसके थ्रू ही एंट्री करते हैं हमारी बॉडी में। ओके, फिफ्थ आपको दिया है बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के थ्रू। डिसीज लाइक मलेरिया, पैल्ग्यू एंड स्लीपिंग सिकनेस आर कॉज बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो, फ्ली एंड टेस्टी फ्लाई रेस्पेक्टली। तो जो मलेरिया, पैल्ग्यू और जो स्लीपिंग सिकनेस होती है ये किसके कारण होती है, मच्छर के काटने से होती है। और जो ये वाली बीमारी भी मच्छर के काटने से होती है। ओके,
Malaria parasite protozoa named Plasmodium are carried by female Anopheles mosquito. जो मलेरिया होता है वो फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है, जिसका नेम होता है एनोफिल्स मॉस्किटो. ओके, दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू द हेल्थी पर्सन फ्रॉम सिक वन व्हेन द मॉस्किटो बाइट देम. ये डिसीज भी ट्रांसफर हो सकते हैं एक पर्सन से सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन में. ओके, आगे बढ़ते हैं. The common houseflies and cockroach carry germs from the animals' discharge and other waste to the food material. जो common houseflies होती हैं और जो cockroach होते हैं ये भी germs कैरी करती हैं other animals. ओके, और ये क्या करते हैं हमारी जो other waste materials हो उससे भी. These food materials may cause many diseases of the chloria in most common. ये food materials से भी क्या होता है कि कॉजेस हो सकते हैं, डिसीजेस हो सकते हैं. एक डिसीज के कारण होता है ये भी. ओके, जिसमें क्लोरिया कॉमन है. ओके, 6 है वाई अवर पेट. हमारे पेट से भी कम्युनिकेबल डिसीज हो सकते हैं. रैबिश हाइप्रोफोबिया इज अ डेंजरस डिसीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉज बाय अ वायरस. जो रैबिश होती है ये एक डेंजर डिसीज है. ओके, द जर्म्स आर ट्रांसमिट टू अ मैन बाय द बाइट ऑफ रैबिट एनिमल लाइक अ डॉग. ये जर्म्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? जब एक रैबिट एनिमल जैसे डॉग बाइट कर जाते हैं, काट जाते हैं, तब ये डिसीज होते हैं. ओके, 7 आपको दिया है थ्रू कैरियर्स. Sometimes healthy and strong person may carry germs of some disease like typhoid, dysentery and smallpox. तो समटाइम क्या होता है हेल्थी पर्सन ये जर्म्स जो डिसीज़ हैं वो कैरी कर ले, जैसे टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स. दिस पर्सन आर कॉल्ड कैरियर्स. उस पर्सन को कैरियर्स कहते हैं. सच कैरियर्स डू नॉट डेवलप द डिसीज देमसेल्फ बट बाय ट्रांसफर जर्म्स टू दोज हु कम इन देयर कॉन्टैक्ट. ये क्या होता है कि ये डिसीजेस ये जो कैरियर्स होते हैं वो खुद अपनी जो डिसीज़ है वो उसको डेवलप नहीं करते, बट ये किससे ट्रांसफ़र करते हैं? वो उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से उससे वो डिसीज़ हो जाता है जिसको ये ऑलरेडी है. ओके, 8 आपको दिया है थ्रू सॉइल. सॉइल के थ्रू भी हो सकते हैं. व्हेन अ पर्सन वॉक वेयर फुट ऑन सॉइल हुक वॉर्म लेव में एंटर थ्रू हिज स्किन एंड बी कैरिड बाय ब्लड स्ट्रीम. तो जो सॉइल में जो मिट्टी से भी हो सकते हैं, जैसे पर्सन वेयर नंगे पैर जो होता है वो सब मिट्टी पे चल रहा है, हुक वॉर्म क्या करते हैं उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है स्किन में और क्या होने लगता है ब्लड स्ट्रीम होने लगता है. ओके, तो ये हमने पढ़ा चैप्टर 5 कम्युनिकेबल डिसीजेस पार्ट 1. ये पार्ट 1 है. जितना पढ़ा दिया उससे रिलेटेड हार्ड वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, आप नोट करेंगे, फिर आप इसे रीड करेंगे तो आपको और समझ में आएगा. इसके आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2. ओके, थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.